साइबर सिटी गुरुग्राम में सोहना पलवल रोड स्थित फार्म हाउस पर एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या करने के मामले में एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने 5000 के नामी बदमाश कपिल उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 अवैध हथियार और 31 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने 12 अप्रैल को अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञानेंद्र उर्फ भोला पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वो अपने चचेरे भाई के साथ सिगरेट पीने के लिए जा रहा था। आरोपियों ने उसे हथौड़े से पीटते हुए उसका एक वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया था ताकि क्षेत्र में उसकी दहशत बनी रहे। ये हमारी एसटीएफ यूनिट गुरुग्राम में इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक 5000 के अति वांछित अपराधी जिसका नाम कपिल है, कपिल उर्फ पंडित के नाम से है, और ये जो हमारे यहाँ पे सोना में मर्डर हुआ था फार्म हाउस पे, उसका मोस्ट वांटेड है। और इसको 3 पिस्टल और 31 कार्टेजेस के साथ हमने अरेस्ट किया है सेक्टर 14 के इलाके से। तो वहाँ पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि इस पूरे गैंग का जो इसमें लगभग 17 लोग शामिल थे और इन्होंने बड़ी बेरहमी से उस लड़के को वहाँ पे हथौड़ों से और डंडों से मार के चोटें और उसको मार दिया था। तो ये लोगों पे दहशत फैलाना चाह रहे थे इस तरह से, और इस मंशा के साथ ही इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था। इसी कड़ी में हमने 2 दिन पहले ही 24 तारीख को इसका मेन एक्यूज जो भरत है, जिस पे भी 10,000 रुपये का इनाम था, उसको भी एसटीएफ यूनिट गुड़गांव ने काबू करके और गुड़गांव पुलिस को हैंडओवर किया है। इन दोनों की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि एक जो इस हत्याकांड का एक गवाह है और वो जो मरने वाला जो व्यक्ति था उसका खास दोस्त है एक बोली, तो ये उसका मर्डर करने की प्लान बना रहे थे। और एक दिन उसकी तारीख थी कोर्ट में और पलवल कोर्ट में, वहाँ पे इन्होंने पूरी तैयारी करके और ये वहाँ उसके मर्डर की नीयत से वहाँ गए थे, लेकिन बाई चांस वो उस दिन तारीख पे नहीं आ पाया और इसलिए उसकी इस वारदात को ये अंजाम नहीं दे पाया। वहीं उन्होंने बताया था कि मामले में मुख्य आरोपी भरत के साथ साथ उनके 16 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी भरत की मृतक ज्ञानेंद्र से रंजिश चल रही थी, जिसके कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में फरार चल रहे कपिल उर्फ पंडित को भी एसटीएफ ने काबू कर लिया है। ये 13/4/2023 की वारदात है और इसमें लगभग 17 आदमी बाई नेम थे और इसमें से अब इसको मिला के 12 आदमी इसमें काबू किए जा चुके हैं और बाकियों की भी गुरुग्राम पुलिस क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम तो उनकी मदद करके और इनको काबू करके उनके ही हैंडओवर करते हैं। लेकिन ये क्योंकि हथियारों के साथ हमने पकड़ा है तो इसमें आर्म्स एक्ट में इसकी गिरफ्तारी हमने करके और इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन इस केस की ये उसमें एक अहम रोल अदा करता था। और जो मास्टरमाइंड जो था वो तो मैंने बताया भरत था, जिसको हमने 2 दिन पहले पकड़ के और गुरुग्राम पुलिस के हैंडओवर किया है। उसी की रंजिश थी, जिस रंजिश के एवज में इन्होंने सब ने मिलके, ये उसका भरत का खास दोस्त था, तो इन्होंने सब ने मिलके पहले वहाँ पे रेकी की और उसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया। गुड़गांव पुलिस के साथ मिलके हमने इनको काबू करके और आगे की कार्रवाई के लिए उनको हम मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मोस्ट वांटेड को पकड़ने की कड़ी में हमने एक तेजपाल नाम के आदमी को भी अभी 2 दिन पहले काबू करके, जिस पे 25,000 रुपये का इनाम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से घोषित था, जिसमें उन्होंने जो 10वीं पास जो लोग थे उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें 1.5 करोड़ का घपला किया था। उसमें वो वांछित था और 2020 का केस था जिसमें अभी तक वो नहीं पकड़ा गया था। 25,000 रुपये का इनाम उससे एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ था, तो हमने उसको भी काबू करके और एंटी करप्शन ब्यूरो के हैंडओवर। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले में पहले ही 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब देखना होगा कि आरोपियों से पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।